यानी अंकों का योग। अंकों का योग ही हमारा क्या कहलाता है? अंकों का योग हमारा डिजिटल सम कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूं कि 1 है, 2 है और 3 है, इसका डिजिटल सम बताओ कि इसका डीएस क्या होगा। जहां जहां डिजिटल सम है वहां डीएस लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। तो आप बोलेंगे सर डिजिटल सम का मतलब होता है उस संख्या को तब तक जोड़ते रहना जब तक मेरे भाई एक अंकों की संख्या हमें ना मिल जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हमारा हो जाएगा 2 और फिर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, सबको जोड़ेंगे यदि तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा हमारा? तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये जो एक अंकों की संख्या हमारी प्राप्त होगी इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम डिजिटल सम बोलेंगे। अब थोड़ा सा एक बात को समझिए आप लोग। आप लोगों की जो फॉर्मुला बुक हमने निकाली है, इस फॉर्मुला बुक में दोस्त हमने यहाँ पर कंप्लीट तरीके से डिजिटल सम से ही शुरुआत किया है। जो हमारी नई वाली ये फॉर्मुला बुक है दोस्त, यहाँ पे आप ये नई वाली फॉर्मुला बुक जो देखोगे तो इसका पहला चैप्टर ही हमारा डिजिटल सम से शुरू होता है और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक एक बातें, एक एक परिभाषा, एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि डिजिटल सम क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम आपको उसके पीडीएफ से ही थोड़ी देर पढ़ाएंगे और उसके बाद तो हम आपको लेकर चलेंगे सारी बातों पे, जो जो बातें हमने यहाँ पर कही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, और ये जो फॉर्मुला बुक की सैंपल पीडीएफ है ये क्लास के बाद आप लोगों के टेलीग्राम पर डल जाएगी। जैसा मैंने कहा था कि फॉर्मुला बुक में मेरे भाई डिजिटल सम का और परसेंटेज का प्रॉपर तरीके से जो है हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा दोस्त यहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे। तो ये आपका फॉर्मुला बुक का सेकंड एडिशन है, नया वाला एडिशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 1+4 यानी 5 के बराबर। ठीक है, यानी अंकों को जोड़ जोड़ के एक अंकों की संख्या तक मेरे भाई यहाँ पर लेकर आना है। जैसे अगर आप बात करोगे एग्जांपल के तौर पे कि फॉर एग्जांपल जैसे मानो 34 है, तो 34 का डिजिटल सम हमारा कितना होगा? तो 34 का डिजिटल सम हमारा 3+4 यानी 7 होगा। तो पहले डिजिटल सम निकालना सीखो कि डिजिटल सम हम निकालते कैसे हैं, और जब डिजिटल सम निकालना सीख जाओगे तो उसके बाद उनको हम सवालों में मेरे भाई जोड़ जोड़ के बना के हम उसको तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो हम आपका सार है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे सर सवालों में हम डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करेंगे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है जो फॉर्मुला बुक में दी गई है कि कभी भी कोई भी सवाल दोस्त अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये काम करिए कि जो भी आपको इक्वेशन दिया गया होगा, जो भी आपको सवाल दिया गया होगा, उसमें लेफ्ट साइड का डिजिटल सम निकालो और जो आपका ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम निकालो और आपका दोनों का डिजिटल सम क्या करना चाहिए? तो मैच करना चाहिए। समझ में आ गया बात? यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो मैच करना चाहिए। एक तरफ बाएं तरफ का पूरा डिजिटल सम निकाल लीजिए, अंकों का योग निकाल लीजिए, और दाएं तरफ का अंकों का योग निकाल लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर दोनों को जो है वो कर लीजिए, तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। ठीक है, बात होती है कि डिजिटल सम क्या परसेंटेज में, डेसिमल में, अलग अलग जगह पर अप्लाई होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे कि डिजिटल सम कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन परसेंटेज और डेसिमल एज वेल। ठीक है, परसेंटेज वाले सवाल इतने खतरनाक दिखते हैं बट मेरे भाई डिजिटल सम लगा लो विद इन सेकंड बन जाएंगे। दशमलव वाले सवाल इतने खतरनाक होते हैं लेकिन मेरे भाई डिजिटल, ठीक है, अब डिजिटल सम में दो बातें होती है कि एक हमारा उसको 9 के साथ जोड़ना और एक हमारा होता है उसको 9 के साथ गुना करना। वहां पर हम उसे कैसे प्रयोग में लेकर आएंगे? ठीक है कि सर यदि हम उसको 9 के साथ जोड़े तो हमारी कहानी क्या होगी, और यदि हम उसे 9 के साथ गुना करें सर तो हमारी कहानी क्या होगी? जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी संख्या, अच्छा डिजिटल सम कहां से लेकर कहां तक आ सकता है? किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। यही डिजिटल सम हमारे आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई और कोई डिजिटल सम नहीं आएगा क्योंकि हम जोड़ते उसको हम कितने पर लेकर आ जाएंगे? तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे। कितने अंकों पर लेकर आ जाएंगे? तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे मेरे भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर एक अंकों पर लेकर आएंगे तो हमारा दो चीज हो जाता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि अगर हम कोई भी संख्या है जैसे मानो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यदि इनके साथ हम यहाँ पर 9 को जोड़े तो हमारा क्या होगा, और यदि इनके साथ हम 9 को गुना करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा? यदि हर एक संख्या के साथ हम यहाँ 9 जोड़ दें, हर एक संख्या के साथ हम यहाँ पर 9 जोड़ दें तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, और फिर उसके बाद हर एक संख्या में हम 9 को गुना लगा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा? जरा वो समझिए। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये बात सीखना। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही शानदार तरीका हम सीखेंगे कि सर डिजिटल सम में जोड़ते वक्त भी हमें काफी सारी संख्याओं को लेना होता है और काफी सारी संख्याओं को नहीं लेना होता है। ये बात समझिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पर आप एक बार देखिए तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो 0 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 9 आ रहा है। इस वाले लाइन को फिलहाल अभी हम हटाते हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे आपको। 1 में देखिए 1 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 10 आ रहा है। 2 में 9 जोड़ने पर 11 आ रहा है। 9 में 3 12 हो गया, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, 17 हो गया और ये 18 हो गया। अब मैं बोलूँ यार ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इनका डिजिटल सम निकालो, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? जोड़ जोड़ के उनको एक अंकों तक लेकर आना। तो जरा जोड़ना, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा। 1 + 3 4 हो जाएगा। 1 + 4 5 हो जाएगा। 1 + 5 6 हो जाएगा। 1 + 6 7 हो जाएगा। 1 + 7 8 हो जाएगा। 1 + 8 9 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको ये नहीं दिखा कि जो संख्या हमारे पास शुरू में थी जोड़ने के बाद मेरे भाई हमें यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हुई है, जोड़ने के बाद हमें वही संख्या प्राप्त हुई है। यानी इससे हमें ये पता चला कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो वो जोड़े या ना जोड़े मेरे भाई बात हमारी बराबर पड़ती है। आप उसमें 9 जोड़ोगे, ठीक है, सॉरी, तब भी उसका डिजिटल सम इतना ही आएगा, और यदि उस 9 को आप नहीं भी काउंट करोगे ना, जैसे 1 को एज इट इज रहने दो तब भी एक आना है, या 1 में 9 जोड़ दो तब भी एक आना है। तो कई ऐसे सवाल होंगे मेरे भाई जहां पर हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी लेकिन हम उसे लेके नहीं चलेंगे साथ में। यानी अगर कोई संख्या आता है
जैसे मान लो यहाँ पर कि हमारे सामने 1, 2 और 9 आ गया और हमसे कहा गया कि तुम इसका डिजिटल सम निकालो। तो डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है 1 + 2 + 9 करना। मैंने कहा 9 को तुम मत लो, आंसर तुम्हारा कितना आएगा तो 3 आएगा। ये बात खत्म यहाँ पे। यानी जोड़ते वक्त दोस्तों क्या हम 9 को लेकर चलेंगे? तो बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान रखो। तो हमारे जो फॉर्मूला बुक है दोस्त यहाँ पे, उस फॉर्मूला बुक में बहुत शानदार तरीके से यही बात लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर यही बात लिखा गया कि बाय एडिंग 9 इन एनी ऑफ द अबव डिजिट, डिजिट सम डज नॉट चेंज, दिस मींस व्हाइल एडिंग कंसीडर 9 एज अ 0। इसीलिए जब भी आप जोड़ते हैं तो आप 9 को क्या मानकर चले? तो आप मेरे भाई 9 को 0 मानकर चले, 9 को 0 मानकर चले। क्योंकि जब जोड़ रहे हैं और उसके चलते देखो, जैसे मैंने आप में कुछ जोड़ा और आपके में कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, इसका मतलब आपका मान्य 0 है, आपका मान्य 0 है। अगर आपके जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ जाता, कोई उसके अंदर में बदलाव आ जाता, तो भाई कोई बात भी होती। कोई बदलाव ही नहीं आया, जो जस का तस मेरे भाई रह गए आप। इसलिए जोड़ते वक्त कभी भी लेंगे तो कभी मेरे भाई कोई वैल्यू हम नहीं लेंगे, 9 को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये पूरा इंग्लिश में, हिंदी में सारी बातें लिखी गई है कि 9 बराबर 0 जो है वो आपको मान के चलना है जब भी आप किसी भी संख्या को जोड़ रहे हो। जब भी किसी संख्या को, जैसे आप यहाँ पर देखो तो एक हम आपको क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, जैसे बोला गया फाइंड द डिजिट सम ऑफ 2, 4, 6, 7, 5, 3, 9। इसका क्या पता करो डिजिटल सम। हमने कहा यार देखो जोड़ते वक्त तुम 9 मत लेना दोस्त, और अगर कहीं जोड़घाट करने से 9 बन जाए तो उसको भी मत लेना। तो यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर हमको बोलेंगे सर 9 नहीं लेने को, तो हम 9 को लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 9 को लेना है तो बिल्कुल भी नहीं, तो 9 को मेरे भाई नहीं लेना है यहाँ पे। 9 को नहीं लेना है। अब 9 को नहीं लेना है तो फिर मेरे भाई यहाँ क्या लेना है? देखो तो बोलेंगे सर देखिए 6 हो गया, ठीक है, 6 के साथ यहाँ पर क्या हो गया? तो 6 और 3 ये भी 9 बना रहा है, मतलब 9 हमारा 9 हमारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 7 और 2 हमारा 9 बना रहा है, मतलब 5 और 4 हमारा 9 बना रहा है, मतलब सारे के सारे कट गए, यानी डिजिटल सम कितना आ गया? 0। आप 0 लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी बस आपको पेयर बनाना होता है और पेयर बना बना के मेरे भाई काटना होता है। जैसे आप यहाँ पर इस संख्या का देखिए, बोला गया फाइंड द डिजिट सम ऑफ इतना। आप 9 को कंसीडर करिए या आप 9 को कंसीडर मत करिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी मेरे भाई इसके अंदर में बदलाव नहीं आएगा। आप 9 को यूं काट सकते हैं, सर देखो 6 + 3, सर देखिए 6 और 3 9 बन रहा है, काट दीजिए। 7 और 2 9 बन रहा है, काट दीजिए। 8 और 1 9 बन रहा है, काट दीजिए। 9 बन रहा है, काट दीजिए। 9 बन रहा है, काट दीजिए। लास्ट में 2 + 3 यानी कितना आ गया सर? 5 आ गया। 2 + 3 कितना आ गया? 5 आ गया। आप 9 को जोड़कर निकालोगे तब भी 5 आएगा और 9 को बिना जोड़े निकालोगे तब भी कितना आएगा? 5 आएगा। यही बात मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि मैं चाहता था कि बच्चे इस कांसेप्ट को सीखें, इसलिए मैंने फार्मूला बुक की शुरुआत ही डिजिटल सम से की है। और ये आपकी वो फार्मूला बुक है जो मेरे भाई लॉन्च होने के दिन ही आपकी अमेज़न पर नंबर 1 बन चुकी है। और नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सेल कर दो तो 9 आएगा। 2 में 9 का गुना कर दो 18 आएगा। 3 में 9 का गुना कर दो 27 आएगा। इसमें गुना करो 36 आएगा, 45 आएगा, 54 आएगा, इसके बाद 63 आएगा, उसके बाद 72 आएगा और उसके बाद यहाँ पर 81 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब थोड़ा सा एक और पॉइंट कि जो ये दिया गया है, यदि एक बार इनको दोबारा से जोड़कर देखते हैं क्या आएगा मेरे भाई रिजल्ट। तो यहाँ पर ये 9, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9। यानी इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि भविष्य में कभी भी किसी भी संख्या को तुम 9 से गुना करो, उत्तर तुम्हारा कितना आने वाला है? तो 9 ही आने वाला है। इस बात को ध्यान रखो। यानी कहने का मतलब अगर मैं कल के दिन 9 को हम मल्टीप्लाई करें 0.01256 ऐसे करके दुनिया में कुछ भी, तो मेरे भाई डिजिटल सम कितना आएगा? तो 9 ही आएगा। 9 को ब्रह्मांड की किसी भी संख्या से गुना कर लो, डिजिटल सम तुम्हारा कितना आने वाला है? तो 9 ही आने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। और ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने फॉर्मूला बुक में आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्लियर अप किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इन्हीं 4 जगहों पर करेंगे। या तो हम एडिशन में करेंगे, सब माइनस में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं। तो पहले हम आपको एक-एक पॉइंट ले लेकर हम समझाते हैं कि जैसे आप एडिशन में अप्लाई करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, सब्ट्रैक्शन में करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो किस प्रकार। एकदम टाइप वाइज आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। जिन्होंने फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया मंगा लीजिए, आपका लगभग आउट स्टॉक हो ही चुका है क्वांटिटी। ठीक है, फिर दूसरा रीप्रिंट आएगा तो उसमें चीजें आपके लिए महंगी हो जाएंगी। ठीक है, अभी अमेज़न का सेल भी चल रहा है तो आपको 180 रुपए में 300 पन्ने की किताब कलरफुल आपको मिलेगी। और जिन लोगों का प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो उनके लिए 40 रुपए का डिलीवरी लगेगा। जिनके पास प्राइम है तो उनको 180 में ही किताब मिल जाएगी। साथ में जो फर्स्ट टाइम यूजर है, पहली बार किसी नए आईडी से अमेज़न से मंगाएंगे, उनको भी किताब 180 रुपए में मिलेगी, उनके लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो मंगा जरूर लेना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन को लेकर कि जैसे मानो एडिशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो एडिशन की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मानो 13 को 12 से गुना जोड़ने में मेरे भाई कितना आता है? 25 आता है ना। मैंने कहा डिजिटल सम को अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम को राइट साइड का डिजिटल सम के बराबर चेक करके देखो क्या ये दोनों बराबर। नॉर्मल कैलकुलेशन हर जगह पूछे जाते हैं, उन्हीं को छांटने का काम हमारा डिजिटल सम करता है। कैसे करता है जरा वो देखो। तो बोलोगे सर एक बार इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को कंसीडर मत करिएगा, उसको लो या मत लो कोई फायदा नहीं है। 8 + 4, 8 + 4 कितना हो गया सर? तो 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 और 4 9 बन रहा है, मत लीजिए। 6 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 मत लीजिए, 2 + 6 हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 और 4 9 मत लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप अगर ये 2 + 1 को मेरे भाई 3 भी लिख दोगे ना तो कोई गुनाह नहीं किया है आपने, आप इसको 3 लिख सकते हो। अब जरा सभी संख्याओं को एक बार जोड़ो। 3 और 8 हमारा 11 हो गया, 11 8 हमारा 19 हो गया, 19 और 2 हमारा 21 हो गया, 21 और 6 हमारा 27 हो गया। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 हम यहाँ कह सकते हैं। आप 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक बार मेरे भाई हम यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाल
निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 7 एक 8 और एक 9 खत्म, कितना आ गया 6 आ गया। 7 और 2 9 खत्म, 6 प्लस 1 हमारा 7 आ गया, ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 1 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है मेरे भाई। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। आप इस 9 को 0 भी कह सकते हो, इस 9 को भी 0 कह सकते हो, और 0 बराबर 0 जो है आप अपना ऑप्शन नंबर जो डी है उसे टिक कर सकते हो और ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी भाई हमने कैलकुलेशन किया, क्या हमने जोड़ा उंगलियों पर बैठकर कि ये कितना था, क्या हम साइड में ले जाकर यहाँ पर जोड़े कि ये कितना था, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा हमने मेरे भाई। तो जब हमने जोड़ा ही नहीं तो बिना जोड़े हमारा आंसर कैसे आ गया, तो डिजिटल सम के माध्यम से आ गया। आप बोलोगे सर ये जादू है क्या, बिल्कुल जादू है। आप यहाँ देखते चलो, अब इतनी बड़ी संख्या मैंने आपको दे दी, ऊपर से मैंने दशमलव जो है वो और दे दिया। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये सारे डेसिमल दे दिए, देखो यहाँ पर इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है। अब जरा मेरे भाई इसको सॉल्व करके बताओ। हर एक पॉइंट आपके डिजिटल सम का जो है वो आपके फॉर्मुला बुक में दिया गया है, इस तरीके से कि अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़े, तसल्ली से पढ़े, तो उसको सारी बातें फॉर्मुला बुक के अंदर में मिलेगी और मेरे भाई यहाँ पर जो है बेनिफिट पहुंचेगा उसको, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए डिजिटल सम का मेरे भाई क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ये हमें आंसर लेकर आना है, यूनिट डिजिट के आधार पर सवाल को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट सेम है, सभी का सेम है। तो हम पढ़े तो कैसे करें, फंस गए यहाँ पे, तो काहे फंसे हो तुम, टेंशन मतलब डिजिटल सम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कभी भी डिजिटल सम लगाने के पहले उसके ऑप्शंस का डिजिटल सम निकाला करो। ऑप्शन का डिजिटल सम मेरे भाई जो है यहाँ पर अगर सेम आ जाए तो वहाँ हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है तो हम वहाँ लगा सकते हैं। पहले यहाँ इसका डिजिटल सम निकालते हैं, तो बोलेंगे सर देखिए 8 और 1 9, 9 बनाना है और काट देना है, 9 बनाना है और काट देना है। सर 6 के साथ 3 9 बना देगा, काट दीजिए। 5 के साथ 4 9 बना देगा, काट दीजिए। 8 के साथ 1 9 बना देगा, काट दीजिए। अब 8 और 7 15 हो गया सर, 8 और 7 कितना हो गया 15, और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आया 6 आया। अब कुछ इतने अच्छे बच्चे होते हैं, इतने मेरे भाई यहाँ पर जो है खतरनाक होते हैं कि वो क्या करते हैं सारे ऑप्शंस का जोड़ जोड़ के डिजिटल सम निकालते हैं। बट मेरे भाई यहाँ पर आपको दिमाग लगाना था, और दिमाग आपको क्या लगाना था, आपको ये बात सोचना था कि सर देखिए ना हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ना इससे एक ही तो ये ज्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में कोई फर्क नहीं है। आप देखो 1 है तो 1 है, 8 है तो 8 है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7 है, 4 है 4 है, 8 है 8 है, 1 है 1 है, 5 है 5 है, 8 है 8 है। सर इससे एक ज्यादा है, तो अगर इससे एक ज्यादा है तो इससे भी एक ज्यादा सर ये 8 आएगा। उसी तरीके से इससे एक ज्यादा है तो इससे एक ज्यादा 9 आएगा। आपको चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम नहीं निकालने हैं, बिल्कुल भी नहीं निकालना है। एक का निकालिए और उसके आधार पर देखते चलिए, यहाँ पर सारे डिजिट सेम थे, सिर्फ एक एक अंकों का बदलाव किया गया था। तो एक का डिजिटल सम निकाला और उसके आधार पर हमने सारे के सारे लिख दिए, ठीक है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे मेरे भाई आप लोग यहाँ पे। अब आ जाइए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकल गए हैं। अब सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकल गए हैं तो हम अपने सवालों का डिजिटल सम निकालते हैं। 5 में हम 4 काट देंगे, 9 हम काट देंगे, ठीक है। 7 हो गया और 6 13 हो गया, 13 और 8 हमारा 21, 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। भाई 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, ये देखो 5 और 4 हमारा खत्म हो गया, 6 और 3 हमारा खत्म हो गया, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 9 हमारा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो बोलेंगे सर 7 और 9 हमारा, 7 और 2 9 खत्म हो गया। 8 और 6 14, 14 और 5 हमारा 19, 14 और 5 कितना होता है 19, 19 को जोड़ते वक्त 9 को लेना है नहीं लेना है, तो मात्र हम 1 लेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बोलोगे सर डेसिमल है, भाई डेसिमल हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे उससे। डेसिमल को आप काउंट ही मत करो, आप देखो ही मत। 5 और 4 9 खत्म, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 तो 5 और 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखते चलो सही से, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे 3 3 6 और 3 9, 9 बनते ही सर क्या करना है खत्म कर देना है, तो 6 + 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन का आंसर 7 है, ऑप्शन नंबर बी का आंसर 7 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं यकीन हो तो एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, जोड़ो और उसके बाद देखो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। मैंने बहुत पहले ना भाई मैंने सोचा था कि मैं डिजिटल सम पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जैसे मैं सीजन